ओम गणपते नमः। आज हम भविष्य पुराण के 8वें और 9वें अध्याय का पाठ करेंगे। अब तक 7 अध्यायों का पाठ हो चुका है। जिस किसी ने भी भविष्य पुराण के इनमें से कोई सा भी अध्याय का पाठ नहीं किया हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर भविष्य पुराण नाम से प्लेलिस्ट में जाकर उन अध्यायों का पाठ कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं 8वां अध्याय। इसे भविष्य पुराण को कलयुग का पुराण भी कहा जाता है, तो आप इसे बेझिझक होकर इसका पाठ कीजिए। और आप सबसे विनती है बहुत ज़्यादा कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही जो भी आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइए। और अब शुरू करते हैं 8वां। और जिस किसी ने भी 8 के अब तक जितने अध्याय का पाठ किया है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और आप कहाँ से हैं यह भी अवश्य बताइए। तो अब शुरू करते हैं 8वां अध्याय। शास्त्र 8वें अध्याय में जो हमारा आचरण होता है वो कैसा होना चाहिए शास्त्र और परंपरा के अनुसार, और कैसे उस आचरण को हमें जानना चाहिए इसके बारे में है। और 9वें अध्याय में छोटे छोटे अध्याय हैं, तो मैंने आज दोनों का पाठ किया है। 9वें अध्याय में एक पतिव्रता स्त्री का आचरण के बारे में बताया गया है कि पतिव्रता स्त्री का आचरण कैसा होना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये अध्याय हैं दोनों। तो और इससे पिछले अध्याय में भी बहुत अच्छा ज्ञान है, तो आप ज़रूर जाइए। पहले और दूसरे अध्याय का तो पाठ हर किसी को ही करना चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, यह मनुष्यों को स्त्रियों के साथ जैसे बरतना चाहिए वह हमने कहा है। यानी कि जो अब तक 7 अध्याय हैं, 7वें अध्याय में कि स्त्रियों के साथ मनुष्य का व्यवहार कैसा होना चाहिए इसका वर्णन किया है। और अब हम कहते हैं कि अब हम पुरुषों के साथ स्त्रियों को जिस विधि से बरतना होगा, यानी कि स्त्रियों को पुरुषों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, घर में जब पति, भाई और पिता होते हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसका वर्णन करते हैं। संपूर्ण कार्य विधि से किए हुए उत्तम फल देते हैं। यानी कि व्यवहार होता है जो हमारा, जो हम कर्म करते हैं, अगर वो संपूर्ण विधि से किए गए हों तभी वो श्रेष्ठ फल देते हैं। और विधि निषेध यानी कि जो विधि के अकॉर्डिंग नहीं है, शास्त्र से जाना जाता है, तो विधि के अनुसार क्या नहीं है वो शास्त्र से जाना जाता है। परंतु स्त्रियों को शास्त्र का अधिकार नहीं है, इसलिए उनको यानी कि शास्त्रों को जानना बहुत ज़रूरी नहीं है। हालांकि पुरुषों के लिए तो बिल्कुल कंपलसरी किया गया है, तो इसलिए उनको दूसरे से विधि निषेध जानने की अपेक्षा रहती है। तो इसलिए वो दूसरों से यानी कि अपने पति से क्या शास्त्र सम्मत क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार, तो उसे अपेक्षा रहती है कि वो उनके पति या पुरुष, भाई या पिता बताएं। पहले तो भर्ता सब धर्मों का उपदेश करता है। पहले तो जो भर्ता होता है, तो यानी कि पति होता है, वह सब धर्मों का उपदेश करता है अपनी पत्नी को, सभी अच्छे और बुरे कार्यों का उपदेश बताता है कि क्या शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए क्या नहीं। और भर्ता मरने के अनंतर यानी कि जब पति की डेथ हो जाती है, पति की मृत्यु के बाद पुत्र सब विधवा और पतिव्रता के धर्म बताए। तो जो पुत्र है उसी का पुत्र है जो यानी कि अपनी एक माता को, एक अपनी विधवा माँ को और पतिव्रता के धर्म भी बताता है और विधवा स्त्री के भी धर्म बताता है। विधवा और पतिव्रता के धर्म बतावे। कोई स्त्री शास्त्र को भी समझती है, कोई स्त्री यदि शास्त्र को जानती है तो उसको उपदेश करना कुछ आवश्यक नहीं है, यानी कि उसको समझाना अब आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो शास्त्र का ज्ञान अगर है तो सब बात शास्त्र से ही ज्ञात होती है। यानी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सब हमें शास्त्र से ही सिखाया जाता है। शास्त्र से ही, शास्त्र के अनुसार ही सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। परंतु परंपरा से भी जानते हैं, यानी कि जो रीतें चली आ रही हैं उससे भी हम जानते हैं, जैसे व्याध, कहार, अहीर आदि जो ग्रामीण हैं, निकृष्ट मनुष्य भी, इनको जो निकृष्ट मनुष्य, जो नीची जाति के यानी कि जो इतना शास्त्र नहीं जानते, उन्हें भी भद्रा का, भोम, वार, व्यतिपात आदि को बुरा जानते हैं। यानी कि उन्हें भी पता है कि भद्रा बुरी हो, क्या 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 गलत है क्या सही है, यानी कि वार के बारे में, भोम के बारे में ये सब पता है। इसी वास्ते चारों वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रमों में जो एक मनुष्य के जीवन में जो आश्रम आते हैं, गृहस्थ आश्रम, ये तो आश्रमों में वानप्रस्थ आश्रम जितने भी हैं 4 आश्रम, तो आश्रमों में मुख्य और गौण भेद करके, यानी कि क्या मुख्य है और क्या गौण है, सबके शास्त्र के अधिकारी हैं। यानी कि वर्णों के अनुसार और जो हमारे आश्रम हैं उनके अनुसार शास्त्रों के सब अधिकारी होते हैं। यानी कि कुछ को थोड़ा का ज्ञान करना आवश्यक है, कुछ को ज़्यादा का। अर्थात कोई मुख्य अधिकारी है और कोई गौण, यानी कि कोई तो बहुत, जैसे
जब उसमें जाते हैं, गुरुकुल में जाते हैं, तो मुख्य अधिकारी है, ब्राह्मण मुख्य अधिकारी है, उसी तरह से कुछ गौण अधिकारी हैं। लोक का और शास्त्र का पोरावा पर्य जानना कठिन है। जो लोक व्यवहार का और शास्त्र का है, अर्थात लोक व्यवहार है जो वो शास्त्र से निकलता है, अर्थात लोक व्यवहार के अनुकूल शास्त्र रचे गए हैं, यानी कि जो लोक व्यवहार हमारा आचरण है उससे वो उसके अकॉर्डिंग ही हैं, वो उन्हीं का हमें ज्ञान कराते हैं कि क्या करना चाहिए, शास्त्र उन्हीं से ही निकला है। अथवा लोक व्यवहार के अनुकूल शास्त्र रचे गए हैं, यह निश्चय होना कठिन है। नास्तिकपना और बुद्धि के विकल्पों को छोड़कर हमें कभी भी ये नहीं, यानी कि नास्तिकपना भगवान में विश्वास है, शास्त्रों में विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि या फिर बुद्धि के तर्क वितर्क हमें ज़्यादा नहीं चलाने चाहिए। हमें शास्त्र के अनुसार ही कर्म करना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो अपने बड़े पुरुष हैं वो जिस मार्ग में चले हैं, यानी कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग शास्त्र के अकॉर्डिंग जो चले, हमें उनके पथ पर चलना चाहिए, ना कि हमारी जो आजकल बच्चे करते कि ये तो कुछ जानते नहीं थे और पता नहीं क्या चलता आ रहा है, ये नहीं जानते, तो अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। जो शास्त्र के अनुसार है, जो परंपराएं चली आ रही हैं और यदि वो शास्त्र सम्मत है तो हमें उनका अनुकरण अवश्य करना चाहिए। इसी में सबका कल्याण है, यानी कि इसी में सबका कल्याण है। गृहस्थ के धर्मों का मूल पतिव्रता स्त्री है। जो गृहस्थ आश्रम है, इसके धर्म को जो मूल है वो एक पतिव्रता स्त्री है। इनके घर में यदि पतिव्रता स्त्री है तो आपके गृहस्थ आश्रम बहुत सुखमय, बहुत कल्याणकारी होता है। वह पतिव्रता पति का आराधन किस विधि से करे। एक पतिव्रता स्त्री होती है जो पतिव्रता पति का आराधन, यानी उसका पूजन, उसके अनुकरण, उसके सेवा किस प्रकार करे, वह हम वर्णन करते हैं। जो अगला अध्याय है, 9वां अध्याय, इसमें वर्णन किया गया है। जो पतिव्रता स्त्री है उसका क्या आचरण है, कैसे वह एक पतिव्रता स्त्री बनती है। और जो गृहस्थ आश्रम का मूल है वो पतिव्रता स्त्री को ही माना गया है, क्योंकि सभी धर्म कर्म में स्त्री का होना अति आवश्यक है। और यदि वह पतिव्रता स्त्री है तो वो उसके जो जप तप दान धर्म जो कर्म होंगे वो श्रेष्ठ ही होंगे। तो अब शुरू करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुनीश्वरों, सब आराध्य अर्थात आराधन करने के योग्य पुरुषों के आराधन की यह विधि है कि उनकी चित्त वृत्ति को भली भांति जानकर उसके अनुकूल चलना और सदा उनका हित चाहना। भर्ता के चित्त, यानी कि पति के चित्त के अनुकूल चलना चाहिए एक पतिव्रता स्त्री को। जो पति अपने पति के चित्त के अनुकूल, यानी कि पति के मन के अनुकूल चलना चाहिए, उनकी हाँ में हाँ रखनी चाहिए, यानी कि उनकी भलाई चाहनी चाहिए। एक पतिव्रता स्त्री का जो मुख्य कार्य यही है कि उसके जो वह नहीं चाहता, जहाँ से वो मनाही कर रहा है, तो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। यह एक पतिव्रता स्त्री का मूल कार्य है, मुख्य कार्य है। पति के माता, पति के पिता, ज्येष्ठ भ्राता, यानी कि जेठ जी लोकल भाषा में जो बोलते हैं, यानी कि बड़े भाई, जो पति के बड़े भाई हैं। पितृव्य गुरु, यानी कि पितृव्य यानी कि ताऊ चाचा गुरु हैं। मामा बहनोई आदि का बड़ा आदर रखें, यानी कि पति के जितने भी रिश्तेदार हो गए इस कड़ी में और जो भाई बहन उनके हैं, तो उनका सबका आदर रखना चाहिए। और जो अपने से संबंध में छोटे हों उनको आज्ञा दिया करें। उनको हम आज्ञा दे सकते हैं, एक पत्नी उनको आज्ञा दे सकती है, यानी कि जो देवर हैं या छोटा भाई है उनको हमें आज्ञा देने का अधिकार है। पति के मित्र और देवर आदि से भी हास्य न करें। बहुत बड़ी बात कही गई है कि जो आजकल ये कलयुग में हो रहा है और इसे एक कूल माना जा रहा है कि पति के जो मित्र हैं उनसे भी हास्य विनोद, यानी कि मजाक नहीं करना चाहिए। और देवर से भी किसी पुरुष के समीप एकांत में बैठना, यानी कि किसी भी अपने पति के सिवा किसी भी पुरुष के साथ के समीप एक अकेले में नहीं बैठना चाहिए। और हास्य की बात न करें, यानी कि मजाक की बात नहीं करनी चाहिए। ये पतिव्रता धर्म के नाश के हेतु हैं। देखिए, ये पुराण में बताया गया है कि ये पतिव्रता धर्म का नाश होता है इससे। यदि हम अपने पति के अलावा किसी से भी एकांत में बात करें, किसी पुरुष से, और उसके साथ मजाक करें, हंसी की बात करें, हास्य करें, इस कारण उत्तम स्त्री इनको कभी न करे। इसलिए जो श्रेष्ठ स्त्री है इन कार्यों को कभी न करे। दुष्टा का संग, दुष्टों का संग, स्वतंत्रता, बहुत हंसी करना, अपने हाथ से किसी पुरुष को वस्तु देना अथवा लेना, घर के द्वार पर ठहरना, राजमार्ग को देखना, बहुत पुरुषों के आगे निकलना, ऊंचे स्वर से बोलना और हंसना, दृष्टि से, वचन से और शरीर से चंचलता करना, दुष्ट स्त्रियों का संग करना इत्यादि और बुरी बातें पतिव्रता स्त्री न करे। देखिए, ये पतिव्रता स्त्री के जो
अपने बड़े ध्यान से सुने होंगे कि किसी भी पुरुष को पहले तो एकांत में बैठना नहीं है, हंसी मजाक नहीं करनी है, किसी पराये पुरुष से चीज़ न लेनी है, न अपने हाथ से उसे देनी है, और साथ ही राजमार्ग को न देखना, यानी कि घर के द्वार पर ज़्यादा नहीं खड़े होना, ठहरना नहीं है, द्वार पर घर के अंदर रहें, राजमार्ग को नहीं देखना जो, और बहुत पुरुषों के आगे निकलना, यानी कि ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। बहुत श्रेष्ठ बातें कही हैं। उसके बाद जो कोई पुरुष अपने को कुदृष्टि से देखे, यानी कि एक स्त्री को यदि कोई पुरुष बुरी दृष्टि से देखता है तो उसको आप पिता अथवा भाई के समान माने, यानी कि वो देख रहा है तो देखे, आपको उसे सिर्फ अपने पिता या भाई के समान ही मानना चाहिए। इस रीति से स्त्री का शील नहीं बिगड़ता है, यानी कि आप अपने तरफ से अच्छी रहिए और कुल की निंदा भी नहीं होती है। यानी कि जो इतने आचरण बताए गए हैं वो पतिव्रता स्त्री के ही हैं। यदि हमें अपनी तरफ से बहुत श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए, और साथ ही जो अगर कहीं भी कोई बुरी नज़र से कोई देख रहा है पर पुरुष, तो उसे भी हमें पिता या भाई के रूप में मानकर अपने दिल में बुरे ख्याल नहीं लाने चाहिए। जो आजकल एक बुरा ट्रेंड बनता जा रहा है कि हंसी मजाक को एक कॉमन या कूल फैशन माना जा रहा है, तो उसे ना करें, और इसी कूल फैशन के आगे फिर बहुत अलग परिणाम भी निकलते हैं। तो ये आज का 8वां और 9वां अध्याय था। आगे हम 10वें अध्याय का पाठ करेंगे। तो ये वीडियो अगर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम।